नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और अभी अभी नियंत्रण रेखा के पास से हमारे पास ये बहुत खास तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चीन के पास फॉरवर्ड एयरबेस की ये तस्वीरें अभी बस कुछ ही क्षणों में आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जहां भारतीय एयरफोर्स ने अपने MiG-29 विमानों को तैनात किया हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को भी इन फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर और उसके साथ साथ अन्य विमानों को भी यहां पर तैनात किया गया है। अभी आप अपने स्क्रीन पर MiG-29 देख रहे हैं। दरअसल ये रूस का निर्मित विमान है जो बहुत जबरदस्त इसकी कार्यक्षमता है। ये जो MiG-29 विमान आप देख रहे हैं, दरअसल ये डबल इंजन विमान है और इसकी महारत ये है कि इसमें वर्टिकल लिफ्ट की ज़बरदस्त गुंजाइश होती है। एक झटके में ये विमान तकरीबन 2 से 3.5 किलोमीटर की वर्टिकल लिफ्ट ले सकता है और खास करके ऊंचे इलाकों में, जहां पर लद्दाख के फॉरवर्ड एयरबेस पर जहां ये डिप्लॉयड है, 11,000 फीट से ऊपर की स्थिति में यहां पर इसकी उपयोगिता पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है और ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई 30 MKI। और अब आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो अब आपके सामने स्क्रीन पर होंगी। ये उड़ान भरता हुआ MiG-29। ये आप देख रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें भारत ने अमेरिका से खरीदा है। ये हेलीकॉप्टर्स अपनी महारत पूरी दुनिया भर में साबित कर चुके हैं। लो फ्लाइंग, उसके साथ साथ इनके तकरीबन डिफेंस सिस्टम्स को लेकर जो तमाम इनकी खूबियां हैं उसके बारे में जग जाहिर है। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध से शुरू किया था और उसके बाद से अपाचे हेलीकॉप्टर्स अमेरिका के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। फ्रंट लाइन वॉर हेलीकॉप्टर्स इनका नाम दिया जाता है और उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं इसमें एडवांस रेडार सिस्टम्स भी हैं जिसके जरिए दुश्मन को पहले से शिनाख्त करने के साथ उसने नेस्तनाबूद करने की पूरी क्षमता है। और एक बार फिर आपको हम दिखा रहे हैं MiG-29 की ये लैंडिंग और बता रही है कि कैसे भारतीय वायु सीमा की और वायुसेना की तैयारियां यहां पर पूरी हैं। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर्स। दरअसल इनमें एक साथ 24 से ज्यादा जवानों को या फिर यहां तक कि एक बड़े तोप को एक साथ ले जाया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये हेलीकॉप्टर्स ऊंचे क्षेत्रों में, खास करके ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी कार्यक्षमता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, आप उससे दरअसल अर्जुन टैंक जैसे टैंक को भी उठा सकते हैं। जी हां, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अर्जुन टैंक की दरअसल वजन कितनी हो सकती है। कुछ 100 टन के आसपास अर्जुन टैंक का वजन होता है जो कि T-92 टैंक के लगभग बराबर माना जाता है उसके मारक क्षमता के आधार पर। और इस चिनूक के भीतर की तस्वीरें अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। आमतौर पर इसमें 24 लड़ाकू को एक साथ बैठाया जा सकता है और ये आमतौर पर नाइट विजन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में भी किया गया था। चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो कि डबल बैरल हेलीकॉप्टर्स हैं, इसमें 2 रोटर्स होते हैं और ये हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। चौधरी के साथ जितने की फॉरवर्ड एयरबेस तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई जो कि फॉरवर्ड एयरबेस की हैं, जहां पर एयरफोर्स के जवान अपनी बातों को बड़े जज्बात के साथ सामने रख रहे हैं। ये फॉरवर्ड एयरबेस पर मौजूद जवान भी हैं। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं और साथ साथ भारत की तैयारी क्या है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our Josh has always been high and touching the sky with glory.
The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. We have all the resources in terms of men and equipment to meet all the challenges. The Indian Air Force is ready in all aspects to undertake all operational tasks and for providing requisite support for military operations. तो हमने आपको ये दिखाया भारतीय वायुसेना के अधिकारी किस तरह से अपनी तैयारी बता रहे हैं, अपना जज्बा, अपने जोश को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जो भारतीय वायुसेना की हैं। MiG-29 विमान जो कि उड़ान भर रहा है और उसके साथ साथ लैंड भी कर रहा है। ये उसकी लैंडिंग की तस्वीरें हैं। जब ये विमान लैंड करता है उसका पैराशूट अपने आप खुल जाता है ताकि वो अपनी गति को नियंत्रित कर सके। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत ने अपने फॉरवर्ड एयर बेसिस पर लद्दाख में किस तरह की तैयारी और तैनाती कर रखी है। MiG-29 विमान, सुखोई Mk-30I और उसके साथ साथ तमाम हेलीकॉप्टर्स का भी वहां पर पूरा बंदोबस्त है। ये आप देख रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। लो लेवल फ्लाइंग के साथ साथ इनमें कई और क्षमताएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नाइट विजन फ्लाइंग की पूरी व्यवस्था है। और इन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर एयर वेव्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं क्योंकि दो पहाड़ के बीच में हवा एक अलग तरीके से निकल कर आती है, इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो